इसका मुख्य उद्देश्य है 11 तारीख का बिहार बदलाव रैली, जिसके लिए हम लोग पूरी टीम जो है बहुत ज़ोर शोर से हर गांव जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग 11 तारीख को बिहार बदलाव की रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुँच करके इस बिहार बदलाव रैली को सफल बनाएं। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। हम लोग जो यहाँ के वृद्ध लोग हैं, जो कुछ गरीब लोग हैं, उसको ट्रेन से जाने की व्यवस्था हो रही है कि ट्रेन से जाएंगे, कुछ बसों की व्यवस्था हो रही है, और जो यहाँ के कुछ प्रत्याशी जो हमारे संभावित हैं उन लोग के द्वारा भी जोर शोर से तैयारी की जा रही है। हमारे साथ में प्रखंड अध्यक्ष, जितने कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, वो सारे लोग जी जान से लगे हुए हैं। कितने की संख्या में जाने की उम्मीद? लगभग हम लोग औरंगाबाद जिले से पूरे 20,000 का टारगेट रखे हैं जाने के लिए। लोगों को जाने के लिए क्या क्या सुविधा है? जाने के लिए सुविधा ट्रेन है, कुछ बसें हैं और कुछ छोटी गाड़ियाँ भी व्यवस्था की गई है। ट्रेन में टिकट भी लेंगे आपके? हाँ, ट्रेन में मेरे जो भी जाएंगे उनको कहा गया है कि आप लोग ट्रेन का जो मोबिलाइज करेगा वो व्यक्ति टिकट लेकर के हम लोगों को लेके जाएगा। तैयारी पूरे जिले में जोर शोर से चेक करने की दावा कर रहे हैं, और तैयारी है भी, चल भी रहा है, लेकिन कहीं शहर में या अन्य जगहों पर कोई तैयारी को लेकर कोई पोस्टर बैनर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है, पोस्टर लगा हुआ है, बहुत तेजी में पोस्टर नहीं लगा, लेकिन पोस्टर लगा हुआ है चौक चौराहे पर। अभी भी देखेंगे रमेश चौक पर मेरा पोस्टर लगा हुआ है, अन्य जगह पर बाईपास पुल पर भी लगा हुआ है। हर प्रखंड में, हर पंचायतों में लगभग कोशिश की गई है कि लग जाए, और कुछ बैनर पोस्टर आपका भी कार्यालय में कुछ आ भी गया है, जो कि कल तक बहुत तेजी में इसको लगाया जाएगा। ट्रेन से पटना जाने की जो बात हो रही है कि जगह जगह से लोग ट्रेन से पटना जाएंगे, लेकिन आज तक प्रचलन बढ़ गया है कि ट्रेन से जाने के लिए कुछ तैयार नहीं होता है, और जहाँ पर रात्रि में जाने की जब बात हो जाती है, सुबह में जाने की बात हो जाती है, तो लोग जाने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं और कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। अब जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रफीगंज स्टेशन से, बारूण स्टेशन से, नवीनगर स्टेशन से और अनुगा नगर स्टेशन से हम लोग का जो एक मोबिलाइजर टीम होगी, वह टीम उन लोगों को टिकट बुक करेगी आने और जाने दोनों तरफ का, और टिकट के साथ जाएगी। वहाँ जाने के बाद गांधी मैदान में उन लोग का रुकने का व्यवस्था 10 कहीं चले जाएंगे ट्रेन से, और वहाँ पहुँचेंगे सुबह में, रात में या सुबह में लोग खाने रहने का व्यवस्था वहाँ किया गया है। 20,000 आदमी जाने की जो बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद जिले से जो है 20,000 लगभग जाएंगे, 20,000 का दावा आप कैसे करते हैं? हाँ, 20,000 का दावा करेंगे। हमारे यहाँ 11 प्रखंड है, हम लोग हर प्रखंड से लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 1,000 से 1,200 व्यक्ति, किसी जगह से 2,000 भी जा सकते हैं, किसी से जो ट्रेन की जो सुविधा है वहाँ से लोग 2 से 2,500 ट्रेन चले जाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए प्रखंडों में भी बैनर लगाया गया है? प्रखंड में भी लगा हुआ है बैनर, सारे प्रखंड में लगा हुआ है बैनर के साथ। हर प्रखंड में तो हम सब नहीं देखे थे। बदरपुर में आपको चले जाइए, बदरपुर का जो चौक है आपका दुर्गा चौक, वहाँ पर लगा हुआ है, लगा है, हम बबलू जी का लगा हुआ है। आखिरकार 11 अप्रैल को रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी जनसुराज को? क्योंकि जब कोई भी चीज़ की जब शुरुआत की जाती है तो हमें जानने के लिए लोग हमें अभी समझ रहे हैं कि जन स्वराज की जो पहुंच है वो लोगों तक हम बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पहुंचेगी, लोग कैसे जानेगा कि नहीं जन स्वराज से भी लोग जुटे हैं। हम कहते हैं कि हम जन स्वराज के 1 करोड़ सदस्य बना चाहिए, 2 करोड़ सदस्य बना चाहिए, लेकिन अगर हम 2 करोड़ सदस्य अगर बनाए, 1 करोड़ सदस्य अगर हम बनाए हैं, तो उसमें से अगर हम 5 लाख व्यक्ति भी मेरे साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर मेरी पार्टी बनाने का कोई मतलब नहीं है। औरंगाबाद जिले में जन स्वराज से अभी कितने सदस्य हुए हैं? जिले से हमारे यहाँ लगभग अभी 14,000 सदस्य बने हैं। 14,000। जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उसमें सर कितने प्रत्याशी होंगे? हर 243 पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब सारे विधानसभा? सारे विधानसभा, 6 विधानसभा में 6 प्रत्याशी उतरेंगे। हाँ निश्चित। क्या मतलब क्या लगता है कि इस बार आप क्षेत्र में आई है कि नहीं? हमारे जो प्रयास है सरकार बनाने की, सत्ता जब परिवर्तन होगी तो मैंने व्यवस्था परिवर्तन होगा। हमें तो प्रयास पूर्णता है कि हम सत्ता परिवर्तन भी करें, व्यवस्था परिवर्तन भी करें। जन स्वराज 5 प्राथमिकताएं लेकर जनता के बीच रैली में भी आह्वान कर रही है कि रैली में जरूर से जरूर भाग लें। तो इस रैली में भाग लेने के लिए जो वहाँ पहुँचेंगे लोग, आम जनता, उनको क्या व्यवस्था की गई? उनको रहने, जो व्यक्ति अगर टाइम से पहुँचते हैं, जो व्यक्ति उनके लिए रहने के लिए वहाँ व्यवस्था है, बैठने का, रहने का, सोने का, खाने का व्यवस्था मैंने 2 जगह किए हुए हैं, एक गांधी मैदान में और दूसरा LCD घाट पर रहने खाने का सब व्यवस्था किया। क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन सिंह। बिहार की जो स्थिति है, NDA बनाम महागठबंधन
दो धुरी पर जो है लड़ाई चल रही है, तीसरा आप अभी कैसे सफल होंगे, और जातीय समीकरण भी जो है हावी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बार बार लोगों के दिमाग में जहन में बैठ गया है कि जातीय हावी है, जातीय हावी है। जातीय हावी क्यों थी? क्योंकि उसको विकल्प नहीं था। कुछ लोग डर से वोट देते थे लालू को, और लालू के डर से वोट देते थे एनडीए। तीसरा कोई विकल्प था ही नहीं, तो वोट देता किसको? अभी तुरंत जो है आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर्किट हाउस में, उसमें इसी सवाल पर जब पूछा गया प्रशांत किशोर के बारे में, और पेपर लीक, भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है, युवाओं का पलायन, रोजगार के खिलाफ है। आज जो सर्वे कराकर सरकार जो घर घर में झगड़ा मारपीट करवा रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम से अवैध वसूली कर रही है, उसके खिलाफ बदलाव रही है। आज भ्रष्टाचार, अफसरशाही के द्वारा पैसा वसूली के खिलाफ ये बदलाव रही है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है कि हम जो है बिहार को बदहाली से खुशहाली के रास्ते पर ले चलेंगे। जो हमारा बिहार आज़ादी के बाद विकास के नाम पे टॉप 5 पे था, आज हमारा बिहार जो है का स्तर गिर कर 28वें नंबर पर आ गया है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मैं संघर्ष कर इस जो है विकास को 1 to 10 में लाऊंगा। मैं बिहार को हर हालत में बदहाली से खुशहाली को ले जाऊंगा। आज ये व्यवस्था में जो महिलाएं जो आज के हर घर में जो है शिक्षित पढ़ी लिखी बैठी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार जब आएगी तो उसको अपनी गारंटी पे उसको 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराकर, ताकि छोटा मोटा व्यापार करके परिवार का भरण पोषण कर सके। आज शराबबंदी के खिलाफ, आज परिवारवाद, जातिवाद के खिलाफ हमारा बदलाव रैली में है। हम तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर व्यवस्था में बदलाव में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जनसुराज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलें। आप भ्रष्टाचार के सवाल उठा रहे हैं जी। औरंगाबाद में देव महोत्सव और इस तरह से 19 महोत्सव जी। सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, जी। और लोगों की आरोप है कि महोत्सव के नाम पर सरकार की पैसा को लूटा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? तो इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जनसुराज ने मुहिम छेड़ा है। इसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आज हमारा जो 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली है, इसी के खिलाफ है। तो मैं तो उसका समर्थन नहीं कर, मैं तो उसका विरोध कर रहा हूँ। शिक्षा विभाग में घोर अनियमितता और वित्तीय अनियमितता और लूट की मामले प्रकाश में आ रहे हैं। वार हाई स्कूल की मामला प्रकाश में आया है। उसी तरह कुटुंबा प्रखंड के कई विद्यालय और बैंकों की मिली भगत से पैसों के लूट की मामला भी चर्चा में है। तो शिक्षा विभाग को भी घेरेंगे आप? बिल्कुल घेरेंगे, क्योंकि आज हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आज भी कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि एक नेतरहाट एक विद्यालय हुआ करता है जहाँ से बड़े बड़े IAS IPS प्रोडक्ट होकर निकलते हैं। वो सरकारी विद्यालय की जो व्यवस्था गिर गई है, वो नेतरहाट जैसी व्यवस्था बनाने की बात करते हैं। प्रत्येक वर्ष 500 विद्यालय खोलने का दावा करते हैं। ये नहीं कहते कि मैं आज अगवा कर दूंगा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बनाने में समय लगेगा। तो जब तक समय लगेगा तब तक 5 साल से 15 साल बच्चों को प्राइवेट स्कूल में हमारी जो सरकार आएगी तो पढ़ाएगी, सारा खर्च सरकार उठाएगी। जब व्यवस्था बन जाएगा पुनः हम लोग जो है इस विद्यालय में पढ़ने लगेंगे। 11 अप्रैल को आपके साथ कितने लोगों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे? ऐसे तो सारे लोग पूरे जिले से मिलकर, चूंकि एक फट हमारा जो एक मिशन है, हमारा जो है आदमी जाने की व्यवस्था बनाई है। तो हम लोग घूम रहे भ्रमण कर रहे हैं, लोग 2 महीने से मैं घूम रहा हूँ। ऐसा कोई गाँव नहीं मिला जहाँ 5, 10, 20, 25 आदमी जन सुधार करेंगे। हमारा ही प्रखंड हाँ मैं गया, लोगों ने बोला कि जन सुधार से कोई नहीं, आप पहली बार आए हैं। हम लोग यहाँ से 150 करीब 50 ऑनलाइन। तो जन सुधार का बदलाव लेने के बाद बिहार में स्थापित हुआ है हमारे नेता